हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोलिक्स के चैप्टर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अंतर्गत जो आज का हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है टोटल प्रेशर ऑन प्लेन सरफेस। इसका मतलब ये है, जैसा कि हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि जो द्रव है वह किस कंडीशन में है, स्टैटिक्स कंडीशन में है। तो अगर द्रव स्थिर है, उस किसी गहराई पर अगर कोई समतल रखा गया है तो उस समतल पर कितना दबाव होगा, कितना प्रेशर आएगा, इस वीडियो में हम लोग उसी को जानेंगे। तो किसी भी द्रव के अंदर तीन कंडीशन में कोई भी समतल सतह हो सकता है, या तो हॉरिजॉन्टल होगा, या तो वर्टिकल होगा, या तो इंक्लाइंड होगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो पहला हम क्या निकालेंगे कि टोटल प्रेशर ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी क्षैतिज सतह पर संपूर्ण दाब निकालेंगे। फिर सेकंड हम क्या करेंगे, टोटल प्रेशर ऑन वर्टिकल सरफेस, ऊर्ध्वाधर सतह पर संपूर्ण दाब हम निकालेंगे। और तीसरा क्या है, टोटल प्रेशर ऑन इंक्लाइंड सरफेस, यानी नत सतह पर संपूर्ण दाब निकालेंगे। तो आइए एक एक करके हम क्या करते हैं। सबसे पहले टोटल प्रेशर ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ज्ञात करते हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग टोटल प्रेशर ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस, यानी कि अगर कोई द्रव स्वतंत्र तल से कुछ गहराई पर अंदर रखा गया है जल के स्थिर द्रव में, तो अब इसके इस वाले सरफेस पर, जो टॉप वाला सरफेस है, इस पर टोटल प्रेशर हमें फाइंड करना है कि इसके ऊपर जो द्रव भरा हुआ है उसके कारण इस पर, इसके पूरे टोटल एरिया पर टोटल प्रेशर कितना आ रहा है, उसी को हमें फाइंड करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे फिगर बना हुआ है वैसे लिख लेते हैं। हम मानते हैं कि माना समतल सतह का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है, हम A मान लेते हैं। और स्वतंत्र तल से गहराई, स्वतंत्र तल से गहराई, स्वतंत्र तल से गहराई कितना है, हम मान लेते हैं स्वतंत्र तल से ये जो समतल सतह रखा गया है वह x गहराई पर रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो समतल सतह है उसका गुरुत्वीय केंद्र हम मान लेते हैं x बार गहराई पर है। गुरुत्वीय केंद्र क्या होता है, जहाँ पर किसी सतह का या किसी पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान निहित होता है, उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्वतंत्र तल से कितनी गहराई पर है, x बार पर, तो लिखेंगे स्वतंत्र तल से गुरुत्व केंद्र कैपिटल G की गहराई। स्वतंत्र तल से गुरुत्व केंद्र कैपिटल G की गहराई हम मान लेते हैं कितना है, x बार है। अब जिस द्रव में इस समतल सतह को रखा गया है हम मान लेते हैं जो घनत्व है वह रो है। हम क्या लेते हैं, द्रव का घनत्व, जिस द्रव में इसे रखा गया है क्षैतिज, उसका घनत्व क्या मान लेते हैं, रो है। और इसका हम अपेक्षिक भार हम स्मॉल w मान लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब हमें टोटल प्रेशर फाइंड करना है इस पूरे समतल सतह पर। तो हम क्या करें, एक इस छोटे से समतल का हम छोटा सा एक पार्ट ले लें। हम मान ले रहे हैं कि हमें इतने पार्ट पर क्या करना है, टोटल प्रेशर फाइंड करना है। इस छोटे से क्षेत्रफल का हम मान लेते हैं एरिया क्या है, DA है, ठीक है। अब हम मान करते हैं क्या, अब DA क्षेत्रफल पर संपूर्ण दाब। हम क्या कर रहे हैं, अब ये जो छोटा सा क्षेत्रफल है उसका हम
इस पर हम क्या कर रहे हैं, टोटल प्रेशर फाइंड कर रहे हैं। तो dA क्षेत्रफल पर संपूर्ण दाब हम मान लेते हैं कितना होगा, ठीक है। P बराबर कितना हो जाएगा, तो संपूर्ण दाब बराबर क्या होता है, संपूर्ण दाब बराबर दाब तीव्रता गुणे क्षेत्रफल। तो दाब तीव्रता क्या हो जाता है, ρGH। दाब तीव्रता ये वाला फार्मूला कहाँ से आया, हम जानते हैं दाब तीव्रता बराबर क्या होता है, दाब तीव्रता बराबर टोटल प्रेशर बटे एरिया होता है। तो यहीं से ये वाला फार्मूला आया है कि टोटल प्रेशर बराबर दाब तीव्रता गुणे क्षेत्रफल। तो दाब तीव्रता कितना होता है, ρGH होता है, और क्षेत्रफल कितना है, dA है, ठीक है। यहाँ h की जगह क्या है, x है, तो हम x रखेंगे, ठीक, x रखेंगे। अब यहाँ पर ये क्या है, इस छोटे से क्षेत्रफल पर कितना प्रेशर आ रहा है उसको हम फाइंड कर रहे हैं। अगर हमें पूरा क्षेत्रफल पर कि इस पूरे क्षेत्रफल पर कितना टोटल प्रेशर आएगा तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम उसका समाकलन कर देते हैं। तो अब संपूर्ण सतह पर संपूर्ण दाब कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, ठीक है। ρGX इंटू dA हो जाएगा। तो ये ρG क्या है, ρG कांस्टेंट है, ρG तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा, ρGX dA का अगर हम करेंगे संपूर्ण क्या हो जाएगा, A। तो इस प्रकार से जो टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा, ρGX A आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं जो x है, यह x यानी क्षैतिज स्थिति में क्या होता है, क्षैतिज स्थिति में जो x है और x बार यानी गुरुत्वीय केंद्र की गहराई दोनों क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि x बराबर x बार। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, टोटल प्रेशर बराबर टोटल प्रेशर P बराबर क्या हो जाएगा, ρGX बार इंटू A। तो इस प्रकार से क्या निकल जाएगा, ρGX बार इंटू A। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अगर कोई क्षैतिज समतल सतह है तो उस पर टोटल प्रेशर कितना आता है, ρGX बार इंटू A। अगर हमें किसी सतह का संपूर्ण प्रेशर निकालना है, कुछ सतह पर कितना संपूर्ण प्रेशर आ रहा है, तो उस द्रव का, जिस द्रव में हमने डुबाया, घनत्व ज्ञात हो, वहाँ का गुरुत्व केंद्र ज्ञात हो और उसका क्षेत्रफल हम फाइंड कर लें और गुरुत्व केंद्र की गहराई ज्ञात कर लें, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके सतह पर टोटल प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अब आइए हम लोग देखते हैं ऊर्ध्वाधर स्थिति में संपूर्ण दाब कितना लगेगा किसी सतह पर, उसको हम फाइंड करेंगे। जैसे हमने अभी देखा है कि जो हॉरिजॉन्टल के कंडीशन में कैसे लग रहा था, जैसे ये हॉरिजॉन्टल के कंडीशन में था, तो इस स्थिति में मान लेते यह प्लेन है, तो इसके ऊपर जो द्रव था उसके कारण दाब इस प्रकार से इस टोटल हम सरफेस पर फाइंड कर रहे थे। अब कौन सी कंडीशन है, वर्टिकल, मतलब कि अब जो प्लेन है वह इस प्रकार से है, तो इस प्रकार से है, तो अब इस पर जो हमें कहाँ निकालना है टोटल प्रेशर, इस वाले सरफेस पर, जो ये वाला सरफेस है वर्टिकल है, इस पर अब हमें फाइंड करना है कि इस सरफेस पर कितना टोटल प्रेशर होगा। तो हमने क्या किया है, इसी टाइप से हमने एक प्लेन ले लिया है और वो द्रव को हमने क्या किया है, द्रव के भीतर क्या किया है, उसको स्थापित कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके इस वाले सरफेस पर हमें फाइंड करना है कि टोटल प्रेशर कितना होगा। तो आइए हम इसको फाइंड करते हैं। तो हम मानते हैं कि माना जो ये समतल सतह है उसका क्षेत्रफल A है, तो हम लिखते चलते हैं। तो माना समतल
समतल सतह का क्षेत्रफल कैपिटल ए मान ले रहे हैं। अब जिस द्रव में इसको रखा गया है हम उसका घनत्व हम रो मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं द्रव का घनत्व क्या है, हम रो मान ले रहे हैं। और जो ये समतल है इसका गुरुत्व केंद्र जहाँ पर संपूर्ण इसका द्रव्यमान निहित होता है वह स्वतंत्र तल से कहाँ पर है, x बार गहराई पर। तो हम मान लेते हैं कि सतह का गुरुत्व केंद्र स्वतंत्र तल से गहराई कितना हम मान ले रहे हैं, x बार मान ले रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब मानते हैं कि हम एक छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं, ठीक है। अब हम छोटा सा एक क्षेत्रफल mn पट्टी, इसको हम क्या कर रहे हैं, mn, इस पट्टी का क्या नाम दे रहे हैं, mn पट्टी एक ले रहे हैं। तो जिसकी गहराई क्या है, स्वतंत्र तल से x गहराई है, स्वतंत्र तल से कितना गहराई है, x है। तो हम मान लेते हैं कि माना एक समतल पट्टी और जिसका क्षेत्रफल कितना है, हम मान लेते हैं जिसका क्षेत्रफल dA है। यह स्वतंत्र तल से x गहराई पर है, कितनी गहराई पर है, x गहराई पर है, x गहराई पर है, ठीक है। गहराई क्या है, x है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस पट्टी पर mn जो पट्टी हमने लिया है, अब इस पर हम टोटल प्रेशर फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि mn पट्टी पर दाब तीव्रता कितना हो जाता है, रो जी एच की जगह पर क्या लेंगे हम, x लेंगे। तो रो जी x हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, रो जी x, ठीक है। इस पट्टी का हम इस पट्टी पर हम निकाल रहे हैं, पतली सी पट्टी है, इस पर हम दाब तीव्रता फाइंड कर लिए। अब हम इस पर संपूर्ण दाब निकाल लें, ठीक है। पट्टी पर mn पट्टी पर संपूर्ण दाब, तो संपूर्ण दाब कैपिटल P होता है। तो संपूर्ण दाब बराबर क्या होता है, दाब तीव्रता गुणे क्षेत्रफल हो जाता है, क्षेत्रफल। तो दाब तीव्रता कितना है, रो जी एक्स है, दाब तीव्रता रो जी एक्स है इस पट्टी पर, और क्षेत्रफल कितना है, डी ए है। तो इस प्रकार से हमने इस पट्टी पर दाब, टोटल दाब कितना लग रहा है, रो जी एक्स इंटू डी ए। हमें लेकिन फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इस टोटल सरफेस पर, कि इस टोटल सरफेस पर जो ए सरफेस है उस पर हमें फाइंड करना है कि इस पर टोटल प्रेशर कितना आ रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अतः अब संपूर्ण सतह पर संपूर्ण दाब P बराबर क्या हो जाएगा, इसका हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। तो रो जी एक्स इंटू डी ए यह हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं रो जी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकल जाएगा रो जी, और ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू डी ए। और x इंटू डी ए क्या है, यह स्वतंत्र तल के परितः क्या है, क्षेत्रफल आघूर्ण है। क्या है यह, x इंटू डी ए, यह क्या है,
स्वतंत्र तल के परितः घूर्ण। क्या है यार? स्वतंत्र तल के परितः घूर्ण है। ये किसका घूर्ण है? यह इस छोटे से पट्टी का घूर्ण है। अगर हम पूरे जो ये समतल है इसका हम घूर्ण लेंगे तो कहाँ से लेंगे? इस जो है कि इसके गुरुत्व केंद्र से लेंगे। तो क्या हो जाएगा? रो जी एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा? एक्स बार हो जाएगा, क्योंकि हम पूरे जो है कि समतल सतह का ले रहे हैं तो एक्स बार हो जाएगा। और डी ए इस छोटे से पट्टी का हम संपूर्ण, लेकिन टोटल हम सरफेस का निकालें तो टोटल सरफेस का जो एरिया होगा वह क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से P बराबर क्या आ जाएगा? रो जी एक्स बार ए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अगर कोई भी ऊर्ध्वाधर सतह है तो उस पर कितना आ रहा है? रो जी एक्स बार ए। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ऊर्ध्वाधर सतह पर, संपूर्ण सतह पर कितना टोटल प्रेशर आ रहा है? रो जी एक्स बार ए। और क्षैतिज सतह पर भी कितना आ रहा था? क्षैतिज सतह पर भी रो जी एक्स बार ए आ रहा था। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी सतह ऊर्ध्वाधर हो या क्षैतिज हो, उस पर जो टोटल प्रेशर आएगा वह हम देख रहे हैं समान ही, अगर समान गहराई पर है तो क्या आ रहा है? सेम ही आ रहा है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में क्षैतिज समतल पर और ऊर्ध्वाधर समतल पर टोटल प्रेशर निकाला। अगले वीडियो में हम लोग इंक्लाइंड सरफेस पर निकालेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कुछ डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।